अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ मल्टीवेरिएट कैलकुलस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसमें मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ये 4 सिंपल स्टेप्स के ज़रिए आप कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये 4 स्टेप्स जो हैं ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ थोड़े से, लेकिन मैं डिफाइन करूँगा किस चीज़ की आपको समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हम इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ये चारों के स्टेप्स जो हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको जस्ट इन 4 स्टेप्स को डिफाइन कर देता हूँ कि ये हैं क्या। तो पहला तो हमारा स्टेप हो गया ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पहले जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा उसे हम y के इक्वल रखेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उस y को हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल जो है वो रख लेंगे और उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स, हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, मींस के एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स फाइंड करके उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रोसीजर है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने का। अभी प्रैक्टिकली भी करेंगे इसे। और दूसरा हमारे पास जो रूल है वो है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए हैं वो हैं C1, C2, C3। ठीक है, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं। तो डिवाइड एंड रूल में ये होता है कि अगर हमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ तो हमारे पास जो इंटरवल होता है वो पूरी रियल लाइन होती है, मींस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इंटरवल है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हमने जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है ना वो इस लाइन में पुट कर देते हैं, मींस के फर्दर सब इंटरवल जो हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे C1, ये C2, ये C3, लेफ्ट टू राइट हम रिस्पेक्टिवली चलते हैं। तो ये हमने हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिए और फर्दर सब इंटरवल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। कितने इंटरवल्स क्रिएट हुए? 1, 2, 3, 4 इंटरवल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो ये था डिवाइड एंड रूल। अभी प्रैक्टिकली भी इसको समझेंगे तो आपको ये चीज़ें मजीद क्लियर होंगी और उसमें तो बिल्कुल आपके जो भी हैं ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है चेक पोस्ट। चेक पोस्ट पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये हर इंटरवल्स के मिड की कोई वैल्यू लेते हैं, उसको अपने एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं और फिर साइंस को देखते हैं कि हमें साइन जो है वो माइनस मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है। अगर माइनस मिल रहा है तो लेस देन 0 है, मीन्स के फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज लिख देंगे। अगर फिर ये वाला ऐसे पुट करेंगे, अगर इसमें हमारे पास जो साइन है हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो मीन्स के फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम जो है ग्रेटर देन 0 है तो वो हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम सभी इंटरवल्स जो हैं वो चेक पोस्ट पे चेक करते होते हैं। ठीक है, 3 रूल्स हमारे क्लियर हो गए। फोर्थ वन है कंक्लूजन। और कंक्लूजन में हम जब अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कंक्लूजन में जस्ट हम अपना आंसर लिखते हैं कि इन इंटरवल्स पे जो है हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इन इंटरवल्स पे हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। वो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अभी चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसकी मजीद एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करें। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल एट विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमने वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अभी जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का, मीन्स के एफ डैश एक्स हमने फाइंड करना होता है। तो एफ डैश एक्स इसका क्या होगा, डेरिवेटिव्स तो आपको आते होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पावर पहले आ जाएगी, एक्स पावर में से एक माइनस हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था क्रिटिकल पॉइंट्स को सॉल्व करने का, कि हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते थे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स है 3x² प्लस 6x माइनस 9, ये इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर्स निकाल लूँगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये फैक्टराइजेशन मैंने इतनी जल्दी से कैसे कर लिया है। तो मैं करता होता हूँ इस मेथड से ना फैक्टराइजेशन, ये जो मेथड है।
तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऊपर कार्ड भी अटैच कर दिया है। आप जो है वहाँ से ये फैक्टराइजेशन कैसे आप सेकंड्स में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो का मैंने लिंक दे दिया जिसमें मैंने प्रॉपर फैक्टराइजेशन का तरीका जो है वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किन किन तरीक़ों से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए हैं। अब 0 के इक्वल पुट करने से मेरे पास जो है x इज इक्वल टू -3 आ जाता है और x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। मीन्स कि मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना वो x इज इक्वल टू -3 और 1 आए हैं, ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले हमने क्या किया, हमने पहले फंक्शन को f' फाइंड किया, f' को 0 के इक्वल पुट किया, फैक्टर्स बनाए और उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं ये हमने फाइंड कर चुके हैं हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं -3 और 1। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में हम क्या करते थे कि हम एक रियल लाइन जो है वो क्रिएट कर लेते थे और इसमें हमारे पास इंटरवल्स होते हैं -∞ टू ∞, जब हमें कोई स्पेसिफिक इंटरवल यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो अब हमने क्या करना है, हमारे जो ये हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम रिस्पेक्टिवली चलेंगे। तो ये -3 आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास 1 आ गया। तो -3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया और 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि जो नेगेटिव होते हैं वो 0 से लेस होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो 0 से ग्रेटर होते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज इस साइड पे, पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड पे, हम लेफ्ट टू राइट जो है वो रिस्पेक्टिवली चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है चेक पोस्ट। चेक पोस्ट पे हमने क्या करना होता है, हमने हर इंटरवल के मिड की कोई वैल्यू लेनी होती है, वो हम अपने f(x) में पुट करते हैं, f'(x) में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जो हमारे पास साइंस आते हैं वो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन उससे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब ये -∞ है और ये -3 है। -∞ और -3 के दरमियान की कोई वैल्यू क्या होगी, -3 से आगे क्या होगा, (-4), क्योंकि इस साइड पे वैल्यूज डिक्रीज हो रही है ना, तो -3 से आगे -4 होगा। तो हम -4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f'(x), x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे मैं लिख लिया कि x को हम ले रहे हैं इज इक्वल टू -4। तो x की जगह पे हम -4 पुट करेंगे और चेक करेंगे। तो -4 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो -4 + 3 इज इक्वल टू -1 विल गिव अस नेगेटिव। और अगर -4 मैं यहाँ पे पुट करूँ, -4 - 1 विल ऑल्सो गिव अस नेगेटिव वैल्यू। सो नेगेटिव मेक्स 1 पॉजिटिव। जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। पॉजिटिव साइन मिलेगा तो मतलब कि 0 से ग्रेटर है। अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इन दोनों के मिड की कोई वैल्यू ली, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे भी पुट किया, यहाँ पे पुट किया, दोनों साइन हमारे पास आए माइनस के, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली। पॉजिटिव वैल्यू मिली तो उसका मतलब है 0 से ग्रेटर है, मीन्स के इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इन दोनों के मिड की कोई वैल्यू लेंगे -3 और 1 के दरमियान। -3 और 1 के दरमियान की वैल्यू क्या हो सकती है, हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि 1 के आगे 0 है और 0 से आगे -3 है, मतलब -3 0 से भी छोटा है और 1 0 से ग्रेटर है, तो मिड की वैल्यू हम 0 ही ले लेते हैं, ये सूटेबल वैल्यू है। या फिर आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ यही लेनी है आपने। तो मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f'(x) at x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने 0 पुट करके चेक करना है इसमें कि क्या साइन मिलता है हमें। x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, 0 + 3 इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव 3। ठीक है, 0 - 1 विल गिव अस नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज गिव्स अस नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है तो मीन्स के 0 से लेस है और फंक्शन जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इस इंटरवल की मिड की वैल्यू लेंगे। 1 और इन्फिनिटी के दरमियान क्या वैल्यू आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, तो मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं f'(x) x इज इक्वल टू 2। अब 2 को हमने हमारे f'(x) पे पुट करना है और देखना है कौन सा साइन हमें मिलता है। 2 + 3 will give us +5, 2 - 1 will give us +1, पॉजिटिव will give us पॉजिटिव है तो मीन्स के 0 से ग्रेटर है, फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अब हमने क्या देखा कि हमारा फंक्शन जो है वो -4 पे ये इंटरवल इंक्रीज करता है और 0 पे जो है इंटरवल डिक्रीज करता है, 2 पे ये इंटरवल इंक्रीज करता है। मीन्स के इन दो इंटरवल्स पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा 4th स्टेप जो है कंक्लूजन, उसमें हम अपना लास्ट आंसर लिखते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसी थोड़ी सी मेरे पास स्पेस है, इसमें मैं लिख देता हूँ, न्यू पेज पे नहीं जाते, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे आप आंसर की जगह पे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। तो हमारा फंक्शन जो है वो -∞ और -3 पे इंक्रीज कर रहा है और 1 और इन्फिनिटी पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट
इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल, मीन्स के 1 कॉमा इन्फिनिटी यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, इन दो इंटरवल्स पे हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा था, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्रीजिंग एट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप लिख सकते हैं इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट कौन से इंटरवल पर डिक्रीज कर रहा है, -3 to 1, -3, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। तो इस तरह से कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो इस तरह का कि फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, आप इजीली इन 4 इजी स्टेप को यूज करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 के इक्वल पुट किया, हमारे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने रियल लाइन में डिवाइड कर दिया, रियल लाइन में डिवाइड करके हमने हर एक इंटरवल का जो है हमने मिड की कोई वैल्यू ली, उसको हमने एफ ऑफ एक्स में, एफ डैश ऑफ एक्स में पुट किया, साइंस को चेक किया, अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो 0 से ग्रेटर है, मीन्स के इंक्रीज कर रहा है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो 0 से लेस है, मीन्स के डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने अपने कंक्लूजन में इन दो इंटरवल्स में वैल्यूज इंक्रीज हो रही थी वो यहाँ पे लिख दी, पहले ये एक वैल्यू फिर यूनियन फिर दूसरी वैल्यू, और इस इंटरवल में वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो वो यहाँ पे डिक्रीजिंग में लिख दी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं मजीद और सॉल्व करेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।